नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राशन दुकान का इंतखाब करने का अब आवाम को इख्तियार। अजीमतर हैदराबाद के शहरी हुदूद में नई सहूलत, कमिश्नर सिविल सप्लाईज का ऐलान। मियाँपुर अराजी स्कैम का नया मोड़। कुकटपल्ली सब रजिस्ट्रार के बाद अब बालानगर और मिर्चल के सब रजिस्ट्रार्स की गिरफ्तारियां और उनके मकानात पर धावे, कई इंकिशाफात। 2 जून को यौम तासीस के मौके पर तकारीब के इनेकाद के लिए 18 करोड़ रुपए की भारी रकम मख्तस। रियासती सतह के 12 और जिलाई सतह के 341 अवार्ड्स का ऐलान। और आईसेट के नतायज की इजराई। सूर्यापेट के ई सोमाशेखर को पहला रैंक। उस्मानिया यूनिवर्सिटी डिग्री नतायज का भी ऐलान। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कमिश्नर सिविल सप्लाई सीबी आनंद ने बताया कि अब अजीमतर हैदराबाद हुदूद में 1 जून से अवाम राशन के लिए अपनी पसंदीदा दुकान का खुद इंतखाब कर सकते हैं। कमिश्नर ने बताया कि जीएचएमसी के हुदूद में 1545 राशन दुकानात को पोर्टेबिलिटी कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब अवाम अपनी मर्जी की दुकान से राशन हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये अमल तेलंगाना रियासत भर में जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि बेनामी डीलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाएगी। 146 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा कि जीएसटी पर अमलावरी से अवाम को परेशान नहीं होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी के इजलासों में शुरू से ही इजाफा टैक्स की मुखालिफत की गई। बाज़ अशिया पर टैक्स उतना इजाफा है कि उसको अदा करना अमली तौर पर मुश्किल है। जीएसटी के जरिए होटल्स, ग्रेनाइट्स, फाइनेंस, कॉटन की पैदावार करने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस मसले को वो मरकज़ से रुजू करेंगे और 3 जून को होने वाले जीएसटी कौंसिल इजलास में तजावीज़ भी पेश करेंगे। अशिया पर एक तरह का टैक्स होना चाहिए। ग्रांट पर 28% टैक्स मुनासिब नहीं है। आम आदमी के इस्तेमालशुदा अशिया पर टैक्स कम होना चाहिए। एक मुल्क एक टैक्स का नारा दिया गया था, लेकिन बाज़ टैक्स से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि हैदराबाद में सर्विस टैक्स इजाफा वसूल होने की उम्मीद है। ఒక దేశం నుంచి వచ్చిండు, ఒక వస్తువు కొనుక్కోడు, ఆయన ఎక్కడ కట్టిపోవాలంత కన్ఫ్యూజన్ ఉండేటువంటి ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి అంటే ఇది ఒకటే దేశం ఒకటే పన్ను విధానం అని చెప్పినప్పటికీ, ఇది అనేక దేశాల్లో అమలైనప్పటికీ ఈ అమలు సందర్భంగా కొంత కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి అన్ని దేశాల అనుభవాన్ని అర్థం చేసుకొని ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా సేఫ్గా గ్రౌండ్ అయ్యేటట్టుగా ల్యాండ్ అయ్యేటట్టుగా చూడాలని మా కోరిక. ఒకవేళ మీరు చెప్పి పెట్టిన ప్రతిపాదన वज़ीर सयाहत चंदूलाल अजमेरा ने कहा है कि तेलंगाना की यौम तासीस की तकारीब 2 ता 4 जून मुनक़्क़िद की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए चंदूलाल अजमेरा ने बताया कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की तकारीब के लिए 18 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी इमारतों को सजाया जाएगा। 2 जून को वज़ीर आला के हाथों रियासती सतह के 52 अवार्ड दिए जाएंगे। फ़ी अवार्ड 1,01,116 रुपये का रहेगा। ज़िले सतह पर 341 अवार्ड दिए जाएंगे। फ़ी अवार्ड के लिए 51,116 रुपये जारी किए जाएंगे। यौम तासीस तकारीब के दौरान पेंटिंग, फूड फेस्टिवल जैसे प्रोग्राम मुनक़्क़िद होंगे। 2 ता 6 जून तमाम होटल्स में फूड फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया जाएगा। तकारीब के दौरान हरिता होटल्स में 25% रियायत भी दी जाएगी। जिला केंद्राల్లో 340 మందికి జిల్లా స్థాయి అవార్డులు కూడా మంత్రులు ఇతర ప్రజాప్రతినిధుల చేత చేతుల మీద ఇవ్వబోతున్నాం. రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డుల 116, జిల్లా స్థాయి అవార్డుల 1,116, జిల్లా స్థాయి
అవార్డుకు 51,116 రూపాయలు నగదు బహుమతిగా ఇవ్వబోతున్నాం. రాష్ట్ర అవార్డుల కోసం 2,26,36,500 రూపాయలను 800 రూపాయలు వెచ్చించుతున్నాము. ఉత్సవాల విధంగా రవీంద్రబాద్లో 3 రోజులు జరిగేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పేరు నృత్యం కావచ్చు, మరి కథక్ డ్యాన్సులు కావచ్చు, కవి సమ్మేళనం కావచ్చు, వీటన్నిటినీ మరి జయ జయ హే తెలంగాణ వీటన్నిటినీ మరి ప్రదర్శించడానికి సంగీతం, గజల్స్ వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించబోతున్నాం. రవీంద్ర భారతి కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో తెలంగాణ అవతరణ ఫిలిం ఉత్సవాన్ని కూడా నిర్వహించబోతున్నాం. ఈ సందర్భంగా నేపథ్యంలోని సినిమా డాక్యుమెంటరీ ప్రదర్శన కూడా చేయబోతున్నాం. 3 రోజుల పండుగ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో మరి పెద్ద ఎత్తున పెయింటింగ్ ఎగ్జిబిషన్, పీపుల్స్ ప్లాజాలో తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, హర్యానా కళాకారుల సంస్కృతి కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించబోతున్నాం. పీపుల్స్ ప్లాజాలో 3 రోజుల పాటు ప్రత్యేక తెలంగాణ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ కూడా నిర్వహించబోతున్నాం. కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ శిల్పా కళావేదికను 3D మ్యాప్ మ్యాపింగ్ పద్ధతిలో అలంకరించబోతున్నాం. జూన్ 2వ తేదీ నుండి రాష్ట్రం అంతటా పండుగ వాతావరణం కలిపే విధంగా मियाँपुर के अराजी के रजिस्ट्रेशन में हुई बेखागियों के बाद रियासती हुकूमत ने अब तक 72 सब रजिस्ट्रार के तबादले कर दिए हैं। मंगल के दिन हैदराबाद के रजिस्ट्रार दफातर में अजला के सब रजिस्ट्रार को तबादला किया गया था। चारशंबे के दिन 43 सब रजिस्ट्रार के तबादले किए गए हैं। रियासत के जुमला 141 रजिस्ट्रेशन दफातर में 72 दफातर नए ओहदेदार खिदमात अंजाम देंगे। दूसरी तरफ मियाँपुर अराजी स्कैम के सिलसिले में बालानगर और मिर्चल के सब रजिस्ट्रार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अराजी स्कैम के अहम सरगना प्रसाद की मदद करने के इल्ज़ाम में बालानगर के सब रजिस्ट्रार यूसुफ और मिर्चल के सब रजिस्ट्रार रमेश चंद्रा रेड्डी के मकानात पर महकमे इंसदाद रिश्वत की तरफ से धावे किए गए। बताया कि मज़कूरा ओहदेदारों के खिलाफ आमदनी से ज़्यादा असासे मौजूद होने की इत्तलात मिली थी। इससे पहले कुकटपल्ली के सब रजिस्ट्रार श्रीनिवास राव को भी इस स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीनिवास राव के मकान पर भी ACB की तरफ से धावा किया गया। मिर्चल सब रजिस्ट्रार रमेश चंद्रा रेड्डी के गैंगस्टर नईम के साथ भी मुबैना ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान महेश गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि मियाँपुर अराजी मामले में रास्त तौर पर चीफ मिनिस्टर का दफ्तर मुलविस है। मीडिया से बात करते हुए महेश गौड़ ने कहा कि मियाँपुर अराजी रजिस्ट्रेशन स्कैम के सिलसिले में हुकूमत तसाहुल से काम ले रही है। छोटे ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए असल खाती को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में की गई बेखादियों पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम हुई है और ये हुकूमत की नाअहली है। महेश गौड़ ने कहा कि अगर हुकूमत बदनवानियों पर काबू पाने के लिए संजीदा है तो स्कैम्स की CBI तहकीकात कराई जाए। మియాపూర్ భూముల కుంభకోణం కూడా నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ఇటువంటి అక్రమాల్ని ప్రభుత్వానికి జరుగుతున్న నష్టాన్ని అరికట్టే స్తోమత లేదు. గతంలో నిజామాబాద్లో కమర్షియల్ ట్యాక్స్ కుంభకోణం జరిగింది. దాదాపు 1000 కోట్లు దాంట్లో ప్రభుత్వానికి నష్టం జరిగింది. సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి వద్ద ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో ఆయన ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. ఈరోజు మేము ఆరోపిస్తూ ఉన్నాం, ఈ కుంభకోణంలో ఏదో పత్రికలు వచ్చిందో గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్ అని, ఆ గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్తో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధి, అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లు, అక్కడ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ నాయకత్వులందరూ కూడా కుమ్మక్కయ్యే ఈ భూముల్ని కబ్జాన్ని ముఖ్యమంత్రి అధికారం నుంచి ఫోన్లు చేయించి ఒత్తిళ్లు చేయించి ఈ కార్యక్రమం చేశారని చెప్పడానికి ఏమాత్రం అత్యుక్తి లేదు. మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఇలాంటి కుంభకోణాలు 3 సంవత్సరాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. టీఆర్ఎస్ నాయకులు చాలామంది పేర్లు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇదంతా కూడా కాలయాపన చేస్తూ కేసులు మూసేస్తూనే ఉన్నారు.
MBA और MCA कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक्किदा आईसेट के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। महकमे आला तालीम के सदरनशीन पापी रेड्डी ने नतायज जारी किए। TS आईसेट के लिए 77,440 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की थीं, तहम 71,172 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। सूर्यापेट के सुमा शेखर ने 166 निशानात के साथ पहला रैंक हासिल किया, जबकि R खंडेलवाल 156 के साथ दूसरे, R प्रभात 155 निशानात के साथ तीसरे मुकाम पर रहे। वाज़ेह है कि आईसेट इम्तिहान 18 मई को मुनक्किद हुआ था। उधर उस्मानिया यूनिवर्सिटी डिग्री इम्तिहानात के नतायज का भी ऐलान कर दिया गया है। वाइस चांसलर रामाचंद्रन ने नतायज जारी किए। इस साल मजमूई नतीजा 57.23% रहा। BA का नतीजा 63.97, BCom का 56.20, BSc का 53.14 रहा। BBA का नतीजा 90.13% रहा। लड़कियों की कामयाबी का औसत 65.92 और लड़कों का 47.21 रहा। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शबीर ने संगारेड्डी के अंबेडकर नगर स्टेडियम में 1 जून को मुनक्किद होने वाले प्रजा गरजना जलसे आम के इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने बताया कि TRS पार्टी ने वादा किया था कि रियासत का पहला वज़ीर आला दलित होगा। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात और हर ख़ानदान के एक फ़र्द को मुलाजमत फराहम करने के लिए भी वादे किए गए थे, लेकिन आज तक इन वादों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासती वज़रा राहुल गांधी की आमद से बौखलाहट का शिकार हैं। शब्बीर अली ने बताया कि जलसे आम में निज़ामाबाद के कांग्रेसी कायदीन के अलावा मुख्तलिफ अज़ला के अवाम भी शिरकत करेंगे। रमज़ान के मौके पर इस साल 4 लाख गरीब मुसलमानों में कपड़े तकसीम किए जाएंगे। महकमे अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने 4TV से बात करते हुए बताया कि इस बार 800 मसाजिद में मुसलमानों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया जाएगा और कपड़े तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 10 जून तक कपड़ों की तकसीम अमल में आएगी। उमर जलील ने कपड़ों के पैकेट्स में किसी भी तरह की बेकायदियों के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। पैकेट्स की पैकिंग के दौरान पूरी तरह से नज़र रखी जाएगी। उमर जलील ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान के लिए नुमाइंदगियों के मुताबिक जुमे अलॉट किए गए हैं। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। इस बार CM साहब के हुक्म के मुताबिक उसको डबल कर दिया गया है, तो 4 लाख लोगों को इफ्तार की दावत दी जाएगी और इसके अलावा 4 लाख फैमिलीज़ को गिफ्ट पैकेट दिए जाएंगे। उस सिलसिले में मैंने इंतजाम पूरे कर लिए हैं। एडिशनल पैकेट्स वगैरह वसूल करने के लिए हमने सेकंड टेंडर भी दोबारा बुला लिया। पहले एक टेंडर बुलाए थे 2 लाख के लिए, दोबारा से टेंडर बुला लिया और 2 लाख के लिए, तो वो भी सेट हो गया है और वो भी ऑर्डर दे दिया है कल ही। तो इंशाअल्लाह ताला 5 और 10 जून के दरमियान हमको सप्लाईज़ मिल जाएंगे और ज़िलों को जो भिजाना है वो ज़िलों को भिजा दी जाएगी और यहाँ पर जो करना है वो यहाँ पर कर दी जाएंगे। फीस्ट और गिफ्ट पैकेट्स के लिए, इफ्तार डिनर के लिए तो 30 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अब वो डबल हो जाएगा। कुछ बदमाश एलिमेंट्स थे, उन्होंने बदनाम करी, हुकूमत को बदनाम करने के लिए किया था, तो इसमें 24 घंटे पुलिस की तरफ से उसके ऊपर निगाह रखी जाती है। जहाँ पर वो पैक करते हैं वहाँ पर पुलिस के आदमी तैनात रहते हैं, तो किसी किस्म का उसमें डुप्लीकेट या सब स्टैंडर्ड मटेरियल आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह कि हमारी जो टेक्निकल टीम है, टेंडर इवैल्यूएटिंग कमेटी, जिसमें हमारे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के भी अहदेदार होते हैं, तो वो लोग भी रैंडमली उठा के मटेरियल चेक करते हैं वहाँ पर। इवन जो पॉइंट पे पैकिंग होती है वहाँ पर भी चेक करते हैं, तो किसी किस्म का सब स्टैंडर्ड मटेरियल आने का सवाल ही नहीं उठता। मस्जिदा भी डबल कर दिए हम और 200 लोकेशन के बजाय अभी 800 लोकेशन पे हम बांटेंगे। हर मस्जिद में 500 पैकेट्स और 500 लोगों के खाने का इंतज़ाम होगा। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी जियो जारी कर दिया गया, जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके लिए जारी कर दिया गया। इसके अलावा एक और साहब ने एप्लीकेशन दिया था जिसको हमने पुलिस को रेफ़र किया था उनकी राय के लिए, और वो रिपोर्ट अभी तक वसूल नहीं हुई। तो रिपोर्ट आने के बाद
लीगल सेक्शन से एडवाइस लेने के बाद फैसला करेंगे। तेलंगाना हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के खिलाफ कुलहीन कांग्रेस कमेटी के नायब सदर राहुल गांधी चार्जशीट पेश करेंगे। संगारेड्डी के अम्बेडकर नगर में 1 जून को मुनक्किद होने वाले जलसे से राहुल गांधी का खुसूसी खिताब होगा। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी के दौरे और जलसे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दौरे के दौरान राहुल गांधी मुतासरा किसानों, बेरोजगारों और दीगर वफूद से भी मुलाकात करेंगे। मशहूर फिल्मसाज और हिदायतकार और साबिक मरकजी वजीर दासरी नारायण राव की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दे दी गई। दासरी नारायण राव के आखिरी दीदार के लिए उनकी लाश को फिल्म चैम्बर में रखा गया था। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के अलावा दीगर फिल्मी शख्सियतों ने उन्हें खराज पेश किया। बाद में चेवड़ला में उनके फार्म हाउस में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। मिलारदेवपल्ली पुलिस को वाम्बे कॉलोनी के पास नाले से एक मसूदा लाश दस्तियाब हुई है, जिसका धड़ और सर बिल्कुल अलग हो गए थे। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। राशन दुकान का इंतखाब करने का अब आवाम को इख्तियार। अजीमतर हैदराबाद के शहरी हुदूद में नई सहूलत, कमिश्नर सिविल सप्लाईज का ऐलान। मियापुर अराजी स्कैम का नया मोड़। कुकटपल्ली सब रजिस्ट्रार के बाद अब बालानगर और मिर्चल के सब रजिस्ट्रार्स की गिरफ्तारियां और उनके मकानात पर धावे, कई इंकशाफात। 2 जून को यौम तासीस के मौके पर तकारीब के इनेकाद के लिए 18 करोड़ रुपए की भारी रकम मख्तस। रियासती सतह के 12 और जिलाई सतह के 341 अवार्ड्स का ऐलान। और आईसेट के नतायज की इजराई। सूर्यापेट के ईस्ट सोमा शेखर को पहला रैंक। उस्मानिया यूनिवर्सिटी डिग्री नतायज का भी ऐलान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।